बहुत समय पहले की बात है। एक नौजवान लड़का अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वह कोई भी काम करता तो दूसरे के भरोसे करता। वो अपना गुजारा किसी न किसी से कुछ मांग कर लेता। उसकी यह हालत को देखकर लोग उसे भला बुरा कहते। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसे ऐसा देखकर एक व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि तुम जंगल की तरफ चले जाओ। वहाँ पर एक आश्रम है, शायद तुम्हारा कुछ भला हो जाए। यह सुनकर वह नौजवान लड़का जंगल की तरफ जाने लगा और चलते चलते उसे भूख लग गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जैसे ही वह आश्रम पहुंचा, उसने देखा कि लोगों की भीड़ लगी है। उसने पास जाकर देखा तो गौतम बुद्ध लोगों को प्रवचन दे रहे थे। नौजवान लड़के ने सबसे पहले बुद्ध से बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम हो कौन, तुमको क्या परेशानी है? लड़के ने बोला, पहले मुझे खाने को दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। एक शिष्य ने उस लड़के को कुछ खाने को दिया। उसके बाद उस नौजवान लड़के ने बुद्ध से बोला, महात्मा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लोग मुझे पागल बोलते हैं, भला बुरा कहते हैं। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं कि बिना कुछ करे मेरा जीवन चलता रहे। ये बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस नौजवान लड़के से बोले कि मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, शायद तुम अपने आप को पहचान जाओ। किसी गांव में एक किसान था। उसके पास बहुत खेत था। उसने अपने सारे खेत में धान का फसल लगाया था। ठंडी का दिन था। किसान के एक खेत में फसलों के बीच में चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उस चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। वो अभी उड़ने योग्य नहीं हुए थे, क्योंकि उसके बच्चे की पंख अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुए थे। चिड़िया दिन भर घूम घूम कर उनके लिए खाना लाती थी, जिससे उन बच्चों का पेट भर सके। एक दिन दोपहर के समय किसान अपने खेत गया और खेत में लगे फसल की ओर देखकर बोला, अब सारी फसल तैयार हो गई है और काटने लायक हो गई है। कल ही मजदूरों को बोलकर फसल की कटाई करवा देता हूँ। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे घबरा गए। शाम के वक्त जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि उसके दोनों बच्चे एकदम घबराए हुए थे। वह अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? तब बच्चों ने बताया कि आज इस खेत का मालिक यहाँ आया हुआ था। वह घूम घूम कर खेत देख रहा था और कह रहा था कि फसल तैयार हो गई है और मजदूर को बोलकर फसल कटवा लेनी चाहिए। बच्चों ने कहा, माँ हम अभी उड़ने लायक भी नहीं हुए हैं, अब हमारा क्या होगा? तब चिड़िया ने बच्चों से कहा, अभी हमें डरने की कोई बात नहीं है, फसल अभी नहीं कटेगी। 5 दिन बीत गए। 7वें दिन किसान फिर खेत में गया। फसल देखकर बोला, फसल काटने के लिए मजदूर अभी तैयार ही नहीं हो रहे हैं। हर कोई बहाना बना रहे हैं। कोई बात नहीं, कल मैं अपने भाइयों को लेकर आऊँगा और फसल काटूँगा। उसी दिन शाम को जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है तो बच्चों ने किसान के कहे हुए सारी बात चिड़िया को बताई। चिड़िया फिर से उनसे बोली, बच्चों डरने की कोई बात नहीं है, अभी फसल नहीं कटेगी। फिर 4 दिन बीत गए। 5वें दिन जब चिड़िया शाम के वक्त अपने बच्चों के लिए दाना लेकर लौटी तो बच्चों ने उससे बताया कि माँ आज फिर किसान खेत आया था और कह रहा था कि फसल काटने के लिए भाई लोग आज नहीं कल कह रहे हैं। फसल तैयार हो गई है और अगर कल फसल नहीं कटेगी तो फसल खराब होने लगेगी। ऐसा करता हूँ, अब मैं ही कल सुबह से कटाई का काम शुरू करूँगा। बच्चों की इतनी बात सुनते ही चिड़िया ने कहा कि अब हमें यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, वह किसान इतना बड़ा खेत अकेले कैसे काटेगा? मजदूर और उनके भाई लोग नहीं आ रहे हैं तो हमें डरने की क्या बात है? इस पर चिड़िया ने कहा, देखो बच्चों, यहाँ हमें एक सीख मिलती है। अभी वह दूसरों के भरोसे था, अब वह स्वयं अकेले खेत काटने का विचार बना लिया है। और जो लोग अपना काम स्वयं करते हैं उन्हीं का काम पूरा होता है। मतलब कि वही काम ठीक समय पर होता है जो खुद के भरोसे पर किया जाए या स्वयं किया जाए। इसलिए अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। अब तुम लोग चलो और तुम्हारे पंख भी मजबूत हो गए हैं और तुम उड़ भी सकते हो। यह कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ गई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।